दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तोसी और यक्ष की बेटी। कल्पदेश के राजा ने चंडमुंड गोरिल्ला और जादूगर सामरी से तोसी के नकली पुत्र का अपहरण करवाकर नेवला देवता को बलि के लिए सौंप दिया था। तोसी पुत्र की रक्षा की प्रतिज्ञा करके नेवला देवता की गुफा के लिए प्रस्थान कर गया। गुफा तक पहुंचने में गुफा के रक्षक यक्ष गुम्बद ने तोसी की मदद की, इस शर्त पर कि वह नेवला देवता के खात्मे के बाद उसकी बेटी नैना को उसके चंगुल से आज़ाद करेगा। किंतु तोसी अपने पुत्र की रक्षा का वचन तो पूरा कर पाया, लेकिन यक्ष की बेटी तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका। गुम्बद को यह वचन देकर कि वह आपकी बेटी को नेवला देवता की कैद से आज़ाद कराने फिर आएगा, अपने राज्य लौट आता है। इच्छाधारी नेवला की गुफा से तोसी नन्हे बालक को मुक्त करके वापस सर्पदेश पहुंचा। हे अप्सरा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, परंतु यह हमारा असली पुत्र नहीं है। अगर यह असली पुत्र नहीं तो कल्पदेश के राजा ने इसे जिंदा या मुर्दा प्राप्त करने के लिए आधे खजाने का इनाम क्यों रखा? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में लिखा होगा कि वह तोसी के पुत्र के हाथों मारा जाएगा, जिस तरह कंस को कृष्ण के हाथों मरना था। और जब उसे पता चला कि यह नकली है तो इसे नेवला देवता की गुफा में बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया। तोसी सारी बात अप्सरा को सुना रहा था। नेवला देवता की गुफा का मार्ग बताने में यक्ष गुम्बद ने मेरी मदद की। फिर मैंने गुम्बद को वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी को नेवला देवता की कैद से मुक्त करूंगा। क्या आपने वचन पूरा किया? मैं इस बच्चे को बचाने में तो सफल हो गया, पर यक्ष की बेटी को न छुड़ा सका। सर्पदेश के सम्राट, आपको अपना वचन तो पूरा करना ही होगा। वचन पूरा करने से पहले आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। मैं जानता हूँ महारानी। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए एक बार फिर इच्छाधारी नेवला से युद्ध करने जाऊंगा, किंतु उससे पहले मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। तुम नाग बाबा के पास जाओ और हमारा पुत्र उन्हीं के पास है। ओह! अप्सरा नाग बाबा के पास पहुंची। प्रणाम नाग बाबा। महारानी अप्सरा, आप? मैं आपसे अपना पुत्र मांगने आई हूँ। यह अभी संभव नहीं है महारानी। नाग बाबा, मैं यह महारानी बनकर नहीं, आपकी पुत्री की हैसियत से आई हूँ। तो भी अंतर नहीं पड़ता पुत्री। अप्सरा, क्योंकि तोसी का पुत्र नामकरण संस्कार से पहले तुम्हें नहीं मिल सकता। नामकरण संस्कार कब होगा? उसके जन्म के 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद उसी शुभ मुहूर्त पर देवता उसे आशीर्वाद देने आएंगे। तब तक वह हमारे शिविर में पलेगा। नाग बाबा, क्या कुछ समय के लिए हमारे पास नहीं रह सकता? केवल इतना ही हो सकता है कि तुम उसके दर्शन कर लो। वह भी केवल माता ही दर्शन कर सकती है, पिता नहीं। पिता क्यों नहीं? बेटी अप्सरा, केवल इतना जान लो कि वह किसी कंस का वध करेगा, और यदि तोसी ने उसके दर्शन कर लिए तो वह उस कंस का वध नहीं कर पाएगा। मगर यह कंस है कौन? कल्पदेश का राजा तुर्कसेन, जो सर्पदेश का सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। ठीक है बाबा, तो आप मुझे ही दर्शन करा दें। आओ मेरे साथ। नाग बाबा अप्सरा को प्रशिक्षण शिविर में ले गए। यहाँ अनेक सुरक्षा व्यवस्था है, इससे अधिक सुरक्षित जगह उसके लिए कोई नहीं है। लो, यह रहा तुम्हारा पुत्र। ओह, कितना सुंदर, कितना तेजस्वी है। अप्सरा अपने पुत्र के दर्शन करके महल लौट गई। मैं अपने पुत्र की छवि आंखों में सुरक्षित रखूंगी।
सारा वृतांत तोसी को सुनाया। मैंने सोचा शायद नागबाबा माँ की ममता के सामने पिघल जाएंगे, पर मेरी सोच गलत निकली। काश कि तुम्हारी तरह मैं भी अपने पुत्र के दर्शन कर पाता। हे नाथ, मैं उसके चित्र अपनी आंखों में उतार लाई हूँ। आप मेरी आंखों में उसके दर्शन कर सकते हैं। सच। तोसी ने अप्सरा की आंखों में अपने पुत्र के दर्शन किए। ओह अप्सरा, यह तो अवतार लगता है। इसे मैं भी अपनी आंखों में उतार कर रखूंगा। तोसी भी अपनी आंखों के जरिए उसके अक्स को अपने मानो मस्तिष्क में उतार लिया। अब मुझे अपना वचन भी पूरा करना है। गुम्बद की पुत्री को आज़ाद कराना है। इच्छाधारी नेवला अपनी गुफा में नाग मंथन जाप कर रहा था। इस जाप के बाद तोसी तो क्या, बड़े से बड़े इच्छाधारी को पत्थर बना सकता हूँ। मेरे सामने आने के बाद वह अपना असली रूप भी नहीं बदल सकेगा, और वह किसी भी रूप में होगा मुझे असली रूप में नजर आएगा। तोसी अब गुफा का मार्ग जानता था। अब मुझे गुम्बद की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। वह पंछी बन गया। पंछी बनकर मंजिल की तरफ बढ़ चला। तोसी नेवला पर्वत पर पहुंच गया। अब मुझे अपने रूप में आ जाना चाहिए। हैं? यह बिजली जमीन पर गिरी या कुछ और? ओह, मेरे सामने आग की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन मैं एक बार फिर पंछी बनकर इसे पार कर सकता हूँ। ओह, आग की दीवार तो मुझे घेर चुकी है। हवा में भी मेरे साथ उड़ रही है। तोसी वापस अपने रूप में आ गया। अवश्य ही तुम कोई देवी शक्ति या राक्षसी शक्ति हो। बताओ कौन हो और क्यों मेरा रास्ता रोका है। मैं तोसी हूँ। मैं मंत्रों के जाप से तुम्हें प्रकट होने पर विवश कर दूंगा। और तोसी मंत्रों का जाप करने लगा। तोसी के मंत्रों के जाप का प्रभाव पड़ा। मैं प्रकट हूँ। मैं अग्निशूल हूँ। और अग्निशूल त्रिशूल लेकर तोसी के सामने आ गया। अग्निशूल, तुम देवी नहीं राक्षसी शक्ति हो। बताओ तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ। इतना समझ लो कि तुम वापस तो लौट सकते हो, परंतु आगे नहीं बढ़ सकते। राक्षसों का वध करना हर योद्धा का धर्म होता है। क्या मैं तुम्हारा वध करके भी आगे नहीं बढ़ सकता? भयंकर हंसी हंसता हुआ। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जलाकर राख कर दूं। मैं जहाँ चाहे आग लगा सकता हूँ। देखो, जिस तरह यह वृक्ष जल गया है उसी तरह तुम भी जल सकते हो। मेरे पास शस्त्रों का भंडार है। देख अग्निशूल आग कैसे बुझाती है। मेरे बाण पानी भी बरसा सकते हैं। और अब तेरी बारी है, सावधान। अग्निशूल तीरों की इतनी मजबूत दीवार तुमने कभी ना देखी होगी। ये तीर जलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं पानी बरसाने वाले बाण भी छोड़ रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। अग्निशूल को बाणों के घेरा भी न रोक पाए, और वह आसमान से उड़ता हुआ तोसी के ऊपर आ गिरा। देख, मेरे पैरों के बोझ से तू धरती में धंस गया तोसी। अब तो यदि जमीन से धंसा रहा, मेरी व्यवस्था यह है कि मैं किसी इच्छाधारी को आग से नहीं जला सकता, वरना अब तक राख कर देता। लेकिन मेरी आग की दीवार को कोई पार नहीं कर सकता। तू अगर पानी से आग की दीवार बुझा सकता है तो मैं भी तुझे जमीन में गाड़ सकता हूँ। मैं अपने शस्त्र शूल तेरे पास गाड़ रहा हूँ। इस शूल के रहते तू अपना रूप नहीं बदल सकता। तोसी का केवल सिर बाहर था।
अग्निशूल ने तो सचमुच मुझे विवश कर दिया। सुबह हो गई, अब कैसे बाहर निकलूं? ओह, मेरे पास मेरी जहरीली फुंकार भी तो है जो पत्थर तक को जलाकर राख कर सकती है। मैं इस जमीन को राख बना दूंगा जो मेरे शरीर को कैद किए है। तोसी ने अपनी फुंकारों से जमीन को राख बनाना शुरू कर दिया। राख बनते ही ठोस जमीन फुसफुसी हो गई। अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। तोसी बाहर निकल आया। अग्निशूल अपना शूल छोड़ गया था ताकि मैं अपना रूप बदल न सकूं। यह रहा शूल, अब देखता हूँ अग्निशूल को। उधर नेवला देवता की गुफा में। जागो इच्छाधारी नेवला, जागो। हैं, यह कौन पुकार रहा है? बस, मेरा जाप भी पूरा हो गया, अब जागता हूँ। अग्निशूल, तुम? हाँ इच्छाधारी नेवला, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तोसी आ गया। मैं उसे धरती में कैद कर आया हूँ और अपना शूल भी वहाँ छोड़ आया हूँ ताकि वह अपना रूप न बदल सके। हे इच्छाधारी नेवला, जाओ और उसी जगह तोसी का वध कर दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इच्छाधारियों का वध नहीं कर सकता। अग्निशूल, मैं तुम्हें एक कार्य और सौंपता हूँ। तुम मेरे आज्ञाधारी हो। मैंने तुम्हें साधा है। आज्ञा दो आका। यक्ष की बेटी नैना को यहाँ से निकालकर पुराने मंदिर में ले जाओ और जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तुम नैना को हिफाजत करोगे। ध्यान रहे, नैना को मैंने नेवला गुफा के पवित्र जल से स्नान करवाया है। इस स्नान के बाद वह हमारी पत्नी बनने योग्य हो गई है, लेकिन मेरे विवाह से पूर्व किसी और ने उसे स्पर्श किया तो वह उसी की हो जाएगी। मेरे विवाह से पहले कोई उसे स्पर्श न करे। मैं पुराने मंदिर में ही उससे विवाह करने आ रहा हूँ। अब मैं तोसी का खात्मा करके आता हूँ। सावधान तोसी, मैं तेरा वध करने आ रहा हूँ। अग्निशूल नैना को लेकर पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह रास्ते में ही था कि ठहरो अग्निशूल, कौन हो तुम और मेरे मार्ग में क्यों खड़े हो गए? अग्निशूल, मैं तुम्हें अभी अपना परिचय नहीं दूंगा। तुम इस लड़की को छोड़ दो। लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई। तुम्हारा सबसे अचूक शस्त्र शूल तुम्हारे पास नहीं है। उस शस्त्र के अलावा तुम्हारे पास मुझसे लड़ने, युद्ध करने का ही क्या? तेरे लिए मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। अग्निशूल और वह नकापुस आपस में भिड़ गए। तभी नकापस चीख पड़ा, भाग जा बेटी नैना, मैंने अग्निशूल को द्वंद्व में लपेट लिया है, भाग जा। ओह, यह तो पिताजी की आवाज़ है। वह भागकर इन पहाड़ों से बाहर नहीं निकल सकती। तू है कौन जिसे मैं द्वंद्व में नहीं हरा पा रहा हूँ? नकापोस ने अपना नकाब हटा दिया। हा हा हा, यह यक्ष गुम्बद हूँ और अरे दैत्य, मुझे द्वंद्व में तू कभी नहीं हरा सकता। तब तो तेरी मौत आ गई है। तेरे लिए अपना महापराक्रमी शस्त्र का प्रयोग करना होगा। तेरी इस गदा का भी जवाब है मेरे पास। अगर मैंने इसका वध न किया तो नैना ना जाने कहाँ निकल भागेगी। इसके लिए मुझे अंतिम मंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा, तभी मेरा गदा इसका अंत करेगा। अग्निशूल अंतिम मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है और अग्निशूल ने अपना गदा यक्ष की ओर उछाल दिया। गदा सीधे यक्ष की पीठ पर जा लगा। ओह अग्निशूल, तूने मुझे मार डाला। अब तू इस मंत्र शक्ति का कभी प्रयोग न कर सकेगा। यह तुझे मेरा श्राप है। मुझे सबसे पहले नैना को पुराने मंदिर पहुंचाना होगा। अब मुझे मेरे शूल की ज़रूरत है।
क्योंकि अब मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। शूल के बिना मैं अग्नि का प्रहार नहीं कर सकता। शूल तोसी के पास था, अब अग्निशूल आग की दीवार मेरे सामने खड़ी न कर पाएगा। देखता हूँ नेवला अपनी गुफा में क्या कर रहा है। तभी तोसी को किसी स्त्री की आवाज़ चिल्लाने की आई। है यह आवाज़ कैसी? ओह, यह लड़की मगरमच्छ के जबड़े में। और तोसी ने पानी में छलांग लगा दी और तोसी मगरमच्छ के पास जा पहुंचा। तोसी का मगरमच्छ से युद्ध हो गया। तोसी ने मगरमच्छ को खत्म कर दिया और बेहोश हो चुकी लड़की को खींचता बाहर ले गया। होश आने पर, तुम कौन हो? कहीं ऐसा ना हो ये भी नेवला का कोई साथी हो, इसलिए मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं नैना हूँ, यक्ष की बेटी। मैं एक भटकी हुई लड़की हूँ, रास्ता भूलकर इधर आ गई थी। मेरा नाम सुनैना है और आपका नाम? हो सकता है यह भी नेवले की कोई चाल हो सकती है। मुझे अपना नाम छिपा लेना चाहिए। मेरा नाम सुतोषी है। दोनों डर से एक दूसरे से अपना परिचय छिपा रहे थे। तुम बड़े बहादुर हो, बहुत सुंदर हो और सजीले युवक हो, और तुम भी कुछ कम सुंदरी नहीं हो। तुम यहाँ मगरमच्छ के चंगुल में कैसे फंस गई? मैं यहाँ तालाब में पानी पी रही थी, तभी मगरमच्छ ने हमला कर दिया। तुम आई कहाँ से और जाना कहाँ है? एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है, मुझे इस पहाड़ की सीमा से बाहर ले चलो। नैना तोसी का स्पर्श पा चुकी थी, इसलिए उससे प्रेम करने लगी। अभी मैं इस पहाड़ से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्यों? वो देखो, राक्षस आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। यह तो अग्निशूल है। तोसी, तू जमीन में गड़ने के बाद बाहर निकल आया। हाँ, अब तेरा अंत आ चुका है राक्षस अग्निशूल। नैना को छोड़ दे तोसी, मुझे इसे ले जाना है, नहीं तो मुझे तेरा वध करना पड़ेगा। नैना? तोसी? अगर यह यक्ष की बेटी नैना है तो तू कभी भी इसे नहीं ले जा सकता। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। धड़ाम, मुझे अपने गुप्त शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इस शस्त्र का जवाब मेरे बाणों के पास है। दोनों के शस्त्र आपस में टकराए। कड़ाक! ओह, मेरी मंत्र शक्ति भी काम नहीं कर रही और मेरा शूल भी इसने कमर पर बांधा हुआ है। देख, तेरे शस्त्र के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। अब मैं तेरा शूल तुझ पर ही छोड़ता हूँ। नहीं, अग्निशूल, मरते समय एक बात याद रखना, अपना शस्त्र कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। और तेरा अंत तो इसी शूल से होना था। तोसी, तू भी यह सुन ले कि मेरी मौत का बदला नेवला देवता लेगा। तू भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अग्निशूल के वध के पश्चात नैना तोसी के पास आ गई। इसने मेरे पिता का वध कर दिया है। चलो, मुझे वहाँ ले चलो। मैं यक्ष को दिया वचन पूरा करना चाहता हूँ। तुमने मुझसे अपना नाम क्यों छिपाया और आपने क्यों छिपाया? मैं तुम्हें नेवला की कोई साजिश समझता था और मैं भी आपको नेवले का ही साथी समझ रही थी। दोनों गुम्बद के पास पहुँचे। हे यक्ष गुम्बद, तुम्हारी बेटी अब नेवले की कैद से आज़ाद है। मैं इसे इस पहाड़ से बाहर निकाल ले जाऊंगा। नेवले ने नागमंथन जाप पूरा कर लिया है और इस मंथन को दृष्टि भ्रम से काटा जा सकता है। मैं अपनी आंखों से किसी तरह उसे धोखा दे सकता हूँ। तोसी, नैना को अपने साम्राज्य में ले जाओ, वहीं यह नेवले से सुरक्षित रह सकेगी। यदि तुम्हारी आंखों में किसी ने ऐसा शिशु का बिंब उभर आता है जिसका कोई भी
संस्कार ना हुआ हो और उसने माँ का दूध ना पिया हो तो नेवला उससे दृष्टि भ्रम में पड़ जाएगा और ऐसे शिशु पर वह वार करने से सक्षम नहीं होगा। नागमंथन से बचने का बस यही उपाय है। महाबली तोसी, मेरी पुत्री की रक्षा करना अब तुम्हारा राजधर्म होगा। इस धर्म का पालन करना। अवश्य यक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री की रक्षा करता रहूँगा। गुम्बद ने प्राण त्याग दिए। गुम्बद स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। नैना, चलो तुम्हें अपने राज्य पहुँचाना अब मेरा कर्तव्य है। नेवला उस स्थान पर पहुंचा जहां अग्निशूल ने तोसी को जमीन में गाड़ दिया था। हैं, कहाँ गया? ओह, मुझे तुरंत उसे तलाश करना होगा। वो रहा तोसी। हे, नैना भी उसके साथ है। तूने नैना को मुझसे छीना है, मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। हैं, यह तो आर पार का शक्ति का स्वामी है। नेवले ने तोसी को एक हाथ से उठाकर हवा में उछाल दिया। अगर मैं पहाड़ पर गिरा तो शरीर का चूरमा बन जाएगा। मुझे नेवले के शरीर पर ही गिर जाना चाहिए। तोसी नेवले के कंधे पर आ गिरा। नेवले ने तोसी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। मैं इससे शारीरिक शक्ति में नहीं जीत सकता। नागमंथन जाप की वजह से न मैं अब इसके सामने रूप बदल सकता हूँ। अब देखता हूँ नागमंथन से तू कैसे बचता है। ओह, मेरे मस्तिष्क में तो मेरे शिशु का बिंब है। उसी का दृश्य उजागर करता हूँ। तोसी ने तुरंत अपने पुत्र का बिंब अपनी आंखों में उजागर किया। हैं, यह तो कोई और है। मैं किसी ऐसे शिशु को नागमंथन से पत्थर नहीं बना सकता जिसने अपने माँ का दूध ना पिया हो और उसका कोई संस्कार भी ना हुआ हो। अब यह धोखा खा गया है। यही अवसर है, मैं इसे पहाड़ी से फेंक देता हूँ। और तोसी ने नेवले को जकड़ लिया। तोसी ने नेवले को नीचे घाटी में फेंक दिया। आओ नैना, अब कोई खतरा नहीं। मैं तुम्हें अपने राज्य ले चलता हूँ। मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? क्षमा करें देवी, तोसी ने जीवन में केवल अप्सरा से प्रेम किया है और वह मेरी पत्नी है। तोसी का जीवन केवल अपनी अप्सरा के लिए है। नैना के आंखों में आंसू डबडबा आए। तोसी नैना को लेकर नागलोक की ओर चल पड़ा। तोसी इस बात से अनजान था कि उसके गिर्द पेड़ पर गिद्ध बैठा था और उसकी आंखें धधक रही थीं। हे देवी नैना, यहाँ से हमारे राज्य की सीमा आरंभ होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें तोसी की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।